हमारे चैनल में एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के थाना सीमापुरी क्षेत्र के अंतर्गत सोनिया कैंप में, जहां आपको बता दें पिछली खबर में हमने आपको दिखाया था 8 दिसंबर 2022 को यहां नजदीक के एक शौचालय में 3 साल के मासूम बच्चे का शव मिला था। शव मिलने के बाद से पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया था। यहाँ के लोगों में काफी नाराजगी देखी गई थी। कहीं ना कहीं लोगों का अंदाजा था कि इस बच्चे के साथ कुकर्म करने के बाद उसकी हत्या की गई है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक पीड़ित परिजनों को 1 महीना बीत जाने के बाद भी पीएम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मुहैया नहीं कराई गई है। आपको बता दें अभी हाल ही में राजधानी दिल्ली के अंदर कंझावला कांड हुआ था। काफी हाईलाइट मामला था। काफी चर्चित होने के बाद उसकी पीएम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट महज 2 दिन के अंदर आ जाती है। लेकिन एक मासूम बच्चे की इस घटना को बीते 1 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक परिजनों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुहैया नहीं कराई गई है। कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं को देखते हुए पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े होते हैं। राजधानी दिल्ली की पुलिस, जो कि सबसे ज्यादा एक्टिव कही जाने वाली पुलिस, एक सक्रिय पुलिस होने के बावजूद भी परिजनों को पीएम रिपोर्ट ना देना, कहीं ना कहीं परिजनों में आशंका है कि बच्चे के साथ कोई गंभीर घटना हुई है, उसकी हत्या हुई है। शायद इसी कारण अभी तक रिपोर्ट नहीं दी गई है। जुड़ेंगे पीड़ित परिजनों से, वे क्या कुछ कहते हैं। पीएम रिपोर्ट जब आप पुलिस से मांगते हैं, क्या जवाब मिलता है आपको? हमको अभी कोई रिपोर्ट नहीं मिला। हमारे बच्चे को 1 महीना हो गया। हमको बच्चे को बिस्कुट हम पे ठाए थे दुकान में। हमको बाबू कभी ऊपर वाला बाथरूम में नहीं जा रहा था। कहीं किसी ने मार दिया हमारे बच्चे को। अभी तक इंसाफ भी हमको नहीं मिला है। 3-4 बार मीडिया लगे सामने हम बोल दिए, तब अभी हम कोई अति नहीं हुआ है। हमको बच्चे के कोई इंसाफ दिला नहीं रहा है। हमको बार बार हमको मीडिया लगा लिया के बुला रहा है और कोई हमको इंसाफ नहीं दे रहा है हमारे बच्चे। तो जब आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगते हैं तो क्या कहते हैं पुलिस वाले? मांगे हैं, बोला 3-4 दिन अभी तक नहीं आया। क्या दिन हो गया? 10 दिन हो गया। 1 महीना से ज्यादा हो गया, 10 दिन। क्या कोई पुलिसकर्मी आया आपके घर आपको आश्वासन देने? नहीं आया, अभी कोई नहीं पुलिस वाला आया है। जिस दिन बच्चा मरा था, जिस दिन खाली आया था पुलिस वाला। कोई पुलिस वाला पूछने भी नहीं आता है क्योंकि कैसे हुआ कैसे नहीं। नहीं रिपोर्ट दे रहे हैं हमको। और एक वो बेटा था, हमें एक वो बेटा ने मार दिया। कुछ नहीं, कोई इंसाफ नहीं दे रहा है। हमारे बेटे की रिपोर्ट भी नहीं दे रहा है। ये वही शौचालय है जिसमें 8 दिसंबर 2022 को 3 साल के मासूम का शव मिला था। आपको बता दें 1 महीना बीत चुका है। परिजनों की नाराजगी पुलिस से इस बात की है कि पुलिस ने अभी तक इसमें संतोषजनक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। आपको बता दें कार्रवाई करना तो दूर, पुलिस ने परिजनों को इस मामले में अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं दी है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, ये है राजधानी दिल्ली की पुलिस, जो कि एक मासूम की मौत होने के बाद उसमें कार्रवाई करना तो बहुत दूर, बल्कि पीड़ित परिजनों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक मुहैया नहीं कराई गई है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, ये सोनिया कैंप है, थाना सीमापुरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए किसी प्रकार के सीसीटीवी कैमरे की यहाँ व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते अपराधी आसानी से अपराध करके निकल जाते हैं। उन्हें किसी प्रकार का कानून का कोई डर नहीं रहता। उनके हौसले बुलंद है क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यहाँ ना किसी प्रकार की पेट्रोलिंग होती है, ना ही यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था है। यदि सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे होता तो शायद आरोपी की पहचान आसानी से होती तथा वह सलाखों के पीछे होता। इसलिए पुलिस वाले की वो जो है वो कार्रवाई ढंग से नहीं कर रहे हैं। उनका जो लापरवाही है। और सर हम लोग को खाली आश्वासन दिए जा रहे हैं कि आज मिला कल मिला, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसा कह रहा है कि डीसीपी पार गया, डीसीपी कह रहा है एसी पार गया। इस तरीके से करके हम लोग को जो आश्वासन दे करके हम लोग को चूतिया मनाया जा रहा है। क्या इस केस में आईओ का नाम आपको बताया गया? हाँ जी, आईओ का नाम पता है, अनिल। अनिल से, जो आईओ अनिल है, आपने उनसे संपर्क किया पीएम? हाँ, संपर्क के लिए बताया गया था, लेकिन वो कह रहा है अभी आ जाएगा अभी आ जाएगा, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं करा। तो कहीं ना कहीं बरगला रहे हैं। बरगलार क्या इनसे मिली भगत है इनका, कार्रवाई करनी है तो इसका मतलब मिली भगत है इनका। जिस प्रकार से बच्चे का शव मिला था, क्या लगता है आपको कोई उसके अपने आप ही मौत हो गई थी या क्या? नहीं सर, उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। दुष्कर्म किया गया सर। वो
ये पुलिस ने इस मामले में अभी तक किसी को गिरफ्तार किया है? किसी को नहीं किया अभी तक, किसी को नहीं किया ना। अब तो रोड पे भी नहीं आने लगे, तो 1-2 दिन आए उसके बाद रोड पे भी नहीं आ रहे हैं लोग। इस मामले में कहीं ना कहीं जांच अभी पुलिस ने कुछ नहीं की। कुछ भी नहीं करा सर, उन्होंने आज तक कुछ नहीं करा। खाली बात ऐसे ही चूतिया बनाया जा रहा है पब्लिक को कि आज होगा कल होगा ऐसा करके, और आज तक कुछ हो नहीं रहा है। महीना हो गया, कभी तो कहते हैं 8 दिन में आई, कभी 10 दिन में, कभी कहते हैं कि 1 फाइल आ चुकी है, 2 फाइल आनी है, कभी कहते हैं हमें क्लियर नहीं मिली है, पसली टूटी आई है, कैसे टूटी है, ये हम पता लगाने के लिए हमने दोबारा भेजी है। अच्छा, ये बोला है। मतलब अभी तक रिपोर्ट की हार्ड कॉपी दी ही नहीं? नहीं, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। हम तो ये चाहते हैं कि इसको इंसाफ मिले भाई। बच्चा उसका एक ही लौता लड़का था। पसली टूटने वाली बात आपसे किसने जिक्र? SHO साहब ने कही है कि बच्चे का जो मतलब दोबारा जो रिपोर्ट आई थी उसमें जो है बस बच्चे का जो पसली टूटी हुई है उसके कारण जो हम हड्डी जाकर के जो गुर्दे में लगी है इसके कारण मुंह से ब्लड आया था। फिर इसके मतलब की जानकारी के लिए फिर भेजा गया है कि इसके अंदर में दबा के मारा गया किसी ने या मतलब वैसे मारा है, इस मारे में वो मतलब देने के लिए बोलेगा और बोले कि 2-3 दिन में बता दूंगा, लेकिन अब तक कोई खबर नहीं। बच्चे के साथ तो हादसा ही हुआ है, लेकिन अभी देखो फिलहाल 2 दिन 24 घंटे में कांझावला केस हुआ था उस लड़की के साथ, तो 24 घंटे में रिपोर्ट आ गई। मैं भी न्यूज देख रही थी। इसमें क्या है, जो बच्चे को 1 महीने होने जा रहा है, रिपोर्ट नहीं आ रही है। सरासर ये तो लापरवाही है ना। ये झुग्गी झोपड़ी वाले कुछ कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। अच्छा, हादसा होने के बाद यहाँ कोई सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है? कुछ नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था कुछ नहीं है। उनकी ड्यूटी थी, 1 दिन पूरा कर लिया, हो गया। तो कहीं ना कहीं अब भी डर का माहौल है बच्चों के? डर के माहौल तो है ही। हम बच्चों को सिखाते, जब ड्यूटी जाते तो सिखा के जाते, बच्चों बाहर मत निकलना, डर तो है ही है। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, पीड़ित परिजन स्थानीय लोग हमारे बीच में थे जिनकी पुलिस से नाराजगी है। उनका कहना है कि जब कंझावला जैसे कांड में राजधानी दिल्ली के अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट महज 24 घंटे में आ सकती है, तो आखिर एक मासूम बच्चे की, 3 साल के बच्चे की मौत होने के बाद उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इतनी ढिलाई पुलिस क्यों बरत रही है? परिजनों का सीधा सीधा कहना है कि बच्चे के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या की गई है। वहीं दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही छानबीन की जाएगी। लंबा समय बीतने के कारण आरोपी आसानी से बचकर निकल चुके होंगे। कहीं ना कहीं पुलिस काम करना नहीं चाहती, पुलिस आरोपियों को पकड़ना नहीं चाहती, आरोपियों की तलाश नहीं करना चाहती। इसी वजह से शायद पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने में विलंब किया जा रहा है। अब देखना यह होगा पुलिस कब तक, 1 महीना तो बीत चुका है, पुलिस कब तक पीड़ित परिजनों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुहैया कराती है। पुलिस कब तक इस मामले के आरोपी को सलाखों के पीछे भेजने में सफल हो पाती है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए दिल्ली से।